Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Last Scientist. Here is Saeed Ali Faizan and I am LLB ऑनर. जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक पाकिस्तान पिनल कोड की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमने चैप्टर 1 को देखा, देन हम चैप्टर 2 पे आए, जिसमें हमने डेफिनेशंस को देख रहे हैं सेक्शन वाइज. आज का हमारा सेक्शन है 30, जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी से डील करता है. सेक्शन 30 और ये है इसकी बेयर अट की लैंग्वेज. आप इसे बुक से रीड कर लें या यहाँ से रीड कर लें. हमारा मकसद बेयर अट की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना है विद एग्जांपल, इंग्रेडिएंट्स, केस लॉ एंड अदर थिंग्स. तो इस चैनल का मकसद भी यही है कि जिससे स्टूडेंट्स की लर्निंग इन्हेंस हो सके और राइटिंग अबाउट सेक्शन इन्हेंस हो सके. और साथ ही एक पोर्शन ऐड किया है, मैंने पोर्शन ऐड किया है जिसमें एक लीगल इंग्लिश की जो टर्म्स है और लीगल इंग्लिश जो यूज़ है इन कोर्ट्स एंड इन पेपर पर्सपेक्टिव, तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है इंग्लिश का देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक लीगल स्टडी के लिए और लीगल राइटिंग के लिए. अब एक टर्म है जो एक हम ग्रामेटिकली रूल्स पे हैं, ग्रामर पे हैं अभी तक, तो जिसमें हमने लास्ट टाइम प्रोनाउन को देखा, एडजेक्टिव की तरफ आ रहे हैं. अब एडजेक्टिव क्या है कि वो वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को. ठीक है, नाउन की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है कि किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम, प्लान, सो ऑन, और वो चीज़ जो यानी कि नाउन है जिसका कोई नाम है. तो अब कुछ वर्ड्स हैं जो नाउन और एडजेक्टिव दोनों होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल. अब कुछ अनकम्पेरेबल एडजेक्टिव्स हैं जिसे डिस्क्राइब एब्सोल्यूट क्वालिटी, जो बिल्कुल एक एब्सोल्यूट क्वालिटी बयान करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, लाइक मोस्ट, मोर, लेस, वेरी, गुड, लार्जली. तो एग्जांपल है अनकम्पेरेबल एडजेक्टिव की. एब्सोल्यूट कंप्लीट एंड टोटल को कहते हैं. सर्टेन, डेफिनेट एंड श्योर को कहते हैं, जो कैन नॉट बी मोर एंड लेस. कंप्लीट भी आपके सामने है. डेफिनेट, क्लियर, डिफाइंड. डिवॉइड, completely lacking. false, not true. final, last in a series. not further. impossible, cannot occur to be done. inevitable, certain to happen. irrevocable, cannot be changed. manifest और perfect और void. void अब कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. having no legal force, cannot be partially void. अब एग्जाम्पल इन लीगल टेक्स्ट में देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन डैट इज़ void कैन बी लार्जली वॉइड और मोर वॉइड. इट इज़ सिंपल वॉइड, यानी कि ना ही ये लार्जली वॉइड होगा ना मोर वॉइड होगा, इट्स अ सिंपल वॉइड यूज़ होगा. तो आई होप के आपको ये एडजेक्टिव जो अनकम्पेरेबल एडजेक्टिव हैं ये हम यूज़ भी होंगे एज लीगल इंग्लिश में, तो इसके मायने भी आप देख लें तो, और इसकी डेफिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं. आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ये कंटेंट, ये लेक्चर आपके बर वक्त आपको मिल सकें. और जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें. उनमें उसमें दो फ़ायदे हैं, एक आपका और एक मेरा. आपका क्या फ़ायदा है कि आप ऐसे कंटेंट को लाइक करेंगे तो आपके सामने इससे बेहतर कंटेंट पे आना शुरू हो जाएगा. आपको एक अच्छे कंटेंट की तरफ क्लस्टर कर दिया जाएगा, जो कि लेक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रेटजीज अबाउट स्टडी, तो उसमें आपको क्लस्टर कर दिया जाएगा और आपके सामने ऐसा कंटेंट आएगा जो आपके स्टडी के रिलेटेड, आपकी लर्निंग के रिलेटेड होगा. और मेरा क्या फ़ायदा है कि इसमें मुझे मोटिवेशन इंक्रीज़ होगी और वीडियोस बनाने में एक आसानी होगी कि आप लोग पसंद कर रहे हैं. इंटरप्रिटेशन, सेक्शन 30. अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जैसा कि हमने नाम पढ़ा है, क्या है कि एक डॉक्यूमेंट है. हमने डॉक्यूमेंट की तारीफ 29 में देख के आए हैं कि डॉक्यूमेंट क्या है. एक एक्सप्रेशन और डिस्क्रिप्शन है किसी भी चीज़ के बारे में, सब्सटेंस यानी किसी मैटर के बारे में, और उसका और वो जो डिस्क्रिप्शन है वो कोई लेटर फिगर के ज़रिए जो लिखी गई है या इसके कम्बिनेशन, वो कोई ना कोई मतलब निकाले और इंटेंडेड टू यूज़ ये हो कि एज एन एविडेंस यूज़ हो सके. ये है डॉक्यूमेंट की तारीफ. और
जो डॉक्यूमेंट है अब वैल्यूएबल कैसे बनेगा, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कैसे बनेगी, उस डॉक्यूमेंट पे क्या किया वो क्रिएट करे, एक्सटेंड कर दे, बढ़ा दे, ट्रांसफ़र कर दे, यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र कर दे, रिस्ट्रिक्ट रोक दे और एक्सटिंग्विश और रिलीज़ कर दे। और एनी लीगल राइट, किसी भी लीगल राइट को, और जो एक्नॉलेज दैट पर्सन, वो पर्सन एक्नॉलेज करे हैज़ लीगल लाइबिलिटी, यानी कि जो इस पर लिखा गया उसकी वो लीगल लाइबिलिटी को एक्नॉलेज करे, सर्टन लीगल राइट्स को, और लैक ऑफ सर्टन लीगल राइट्स। इंटरप्रिटेशन थी। देन इंग्रेडिएंट, जिसके ज़रिए ये सेक्शन मुकम्मल होता है, उसके जो पार्ट्स, एसेंशियल पार्ट्स हैं। पहला है डॉक्यूमेंट हो जी, राइटिंग, प्रिंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हो सकता है। अब लीगल, फिर सेकंड है लीगल राइट। अब उस डॉक्यूमेंट पे जो पर्टेन, जो मुतल्लिक हो, वो लीगल राइट के मुतल्लिक हो डॉक्यूमेंट, जो कि क्रिएट कर रहा हो, एक्सटेंड, ट्रांसफ़र, रिस्ट्रिक्ट और एक्सटिंग्विश और रिलीज़ कर रहा हो, एक्नॉलेज कर रहे हैं ऑफ लीगल लाइबिलिटी। अब डॉक्यूमेंट कैन एक्नॉलेज, उस पर्सन की तरफ से एक्नॉलेज करे जो लीगल लाइबिलिटी को इनके अपनी मान रहा है कि ये मेरी लीगल लाइबिलिटी है, लीगल राइट है। एग्जाम्पल से आपको मज़ीद क्लियर होगा। अब बी ने साइन किया प्रॉमिसरी नोट, इकरारी यादाश्त कहते हैं जिसे, वो एग्री हुआ टू पे सी को सम ऑफ द मनी स्पेसिफिक डेट पे पैसे देने के लिए, उसने प्रॉमिसरी नोट पे एग्री हो गया। अब जो प्रॉमिसरी नोट है उसने क्या किया, क्रिएट किया लीगल ऑब्लिगेशन बी के लिए कि वो पे करे स्पेसिफाइड अमाउंट टू सी। अब एज अ नोट एक्नॉलेज, अब बी ने क्या किया, एक्नॉलेज किया अपनी लाइबिलिटी को टू सी के, और कंसीडर किया कि एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। द प्रॉमिसरी नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट। अब वो एक प्रॉमिसरी नोट क्या बन गया, एक डॉक्यूमेंट बन गया जिसने क्रिएट किया लीगल ऑब्लिगेशन फॉर बी एंड मेकिंग वैल्यूएबल सिक्योरिटी। देन है जी केस लॉ, मोहम्मद शरीफ वर्सेस द स्टेट, PLD 1960, सुप्रीम कोर्ट 2071। अब इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमाइन किया कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी रखता है अंडर सेक्शन 30। अब जजमेंट आई, उस जजमेंट में क्या हेल्ड हुआ कि एक्नॉलेज अ डेप्ट एंड प्रॉमिस टू पे अ वाज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। उसमें क्या किया गया था, एक्नॉलेज किया गया था यानी कि कर्ज अदा करने के लिए, और वादा किया गया था कि उस पैसे को अदा करने के लिए, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, क्योंकि वो क्या कर रहा था, क्रिएट कर रहा था लीगल लाइबिलिटी। अब इसमें जो इस्टेब्लिश किया, प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया बाय कोर्ट कि डॉक्यूमेंट जो है अफेक्टिंग कर रहा है लीगल राइट और क्रिएट कर रहा है लाइबिलिटी को, और अंडर ये डेफिनेशन किसकी मुकम्मल करता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को। देन है जी क्रिटिक इन द नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अब जो देखें ये बुक जो है पाकिस्तान पिनल कोड 1860 में जो इसमें एक यानी कि राइट डाउन हुए हैं चीज़ें, तो इसमें कई चीज़ें आपको जो नई शामिल होनी चाहिए मॉडर्न वर्ल्ड के लिहाज से। अब देखें जो 30 है इसमें, अब डिजिटल एज में देखा जाए कि ऐसे अपडेटिंग और एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल फॉर्म्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब जो सिग्नेचर हैं डिजिटलाइज सिग्नेचर होने शुरू हो गए हैं, ठीक है, डिजिटलाइज डॉक्यूमेंटेशन हो रही है और डिफरेंट काम है, तो एक क्रिटिक भी है इस मॉडर्न वर्ल्ड के लिहाज से। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।